जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, सूफी आंदोलन पढ़ा, सूफी मत या सूफी सिलसिला, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी, क्या होते हैं, कैसे भारत में सूफी आए, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी, इसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा किया था। और आज की क्लास में उसी सूफी जो सिलसिले हुए बताए, कई संप्रदायों में बट गए, क्या कहते हैं, अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में 14 सिलसिलों के बारे में चर्चा की है। कुछ ने 12 सिलसिले बताए, जिसमें से 5 सिलसिले भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए थे, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी। तो उसमें से आज हम बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय। यह सबसे उत्तर भारत में या भारत में सूफी सिलसिलों में सबसे प्रसिद्ध सिलसिला रहा चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला था, सूफी संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय। तो आज की क्लास में इसी में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल पे बराबर बने रहें, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी पे लगे रहें। तो आइए बात करेंगे चिश्ती संप्रदाय आज की क्लास में। चिश्ती बताया आपको, जैसा कि पिछली क्लास में भी एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था कि भारत में जो चिश्ती आया था, चिश्ती संप्रदाय भारत में प्रवेश मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के माध्यम से आया था। लेकिन इसके पहले आप समझिए, थोड़ा सा इसका भी देखें, संस्थापक कौन थे। ये तो भारत में लेके आए थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक के दो मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती इसके संस्थापक हैं, और कुछ विद्वानों को मानना है कि ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मतलब चिश्ती संप्रदाय का जन्म या स्थापना या संस्थापक कौन है? कुछ विद्वानों का मानना है कि ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती हैं। और भारत में चिश्ती संप्रदाय का आगमन मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा के साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इनका नाम था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। तो थोड़ा समझिए मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ था। पिता सैयद गियासुद्दीन थे। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी, 1236 ईस्वी में हुई थी। और खानखा अजमेर को बनाया था। मतलब इन्होंने अपना जो निवास स्थान था, वो उसको क्या बोलते हैं, खानखा अजमेर में बनाया था। मतलब अपना प्रचार केंद्र, अपना निवास स्थान किसको बनाया था? अजमेर को बनाया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और वे ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो इसलिए, और इनकी दरगाह भी अजमेर में है। ख्वाजा साहब के नाम से दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से अजमेर में दरगाह है, समाधि है। अब ख्वाजा शेख जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए। और भारत में उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन था, और अजमेर जो था वो पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। दिल्ली पर शासन किसका था? हिंदू सम्राट था, पृथ्वीराज चौहान का शासन था। और अजमेर जो था उस समय पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। तब ये भारत आए थे। भारत में इन्होंने अपना चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया और अपना निवास अजमेर को बनाया। केंद्र प्रचार प्रसार चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने केंद्र किसको बनाया? अजमेर को बनाया। खानका किसको बनाया? अजमेर को बनाया। इसके बाद धर्मशाला, खानका को धर्मशाला या धर्मशाला बोलते हैं, या अपना निवास स्थान समझिए। इसके बाद थोड़ा और देखिए, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इन्होंने जब भारत में ये आ गए तो भारत में हिंदू थे, तो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था उस समय दिल्ली का सम्राट, और अजमेर उसके अधीन था। तो हिंदू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए और चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। तो मतलब बाहर अपना भ्रमण किया, तो उन्होंने क्या देखा कि हिंदू रीति रिवाजों को इन्होंने, उससे ये प्रभावित हुआ और इन्होंने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया। हिंदू रीति रिवाजों को मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनाया। इसके बाद इन्होंने ईश्वर प्रेम और मानव सेवा, ये इन्होंने जब हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया, उनसे प्रभावित हुए, तो उन्होंने क्या किया? ईश्वर प्रेम और मानव सेवा के सिद्धांत पर इन्होंने जोर दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ईश्वर प्रेम मतलब अल्लाह से प्रेम और मानव सेवा पर इन्होंने
इस सिद्धांत को इन्होंने अपने जीवन पे उतारा और इस सिद्धांत पे मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि अल्लाह से प्रेम, ईश्वर से प्रेम हो और मानव सेवा हो, मानव की सेवा की जाए। इस सिद्धांत को इन्होंने अपने जीवन पे उतारा और इस सिद्धांत पर इन्होंने फिर आगे कार्य किया। इसके बाद भारत आने से पहले कुछ समय लाहौर में अली बिन उस्मान अल हुजवीरी के खानकाह में इन्होंने अपना कुछ समय बिताया। इनसे यहाँ पे इन्होंने कुछ सीखा। अली बिन, ये लाहौर में जब कुछ समय यहाँ इनके खानकाह में रुके, धर्मशाला में रुके, किसके? अली बिन उस्मान अल हुजवीरी की खानकाह में, धर्मशाला में रुके। और ये बहुत प्रसिद्ध, ये भी सूफी संत थे। इनसे कुछ शिक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया और इसके बाद फिर ये मोहम्मद गौरी की सेना के साथ 1192 में भारत आ गए। अली बिन उस्मान अल हुजवीरी ने सूफीवाद पर कश्फ अल महबूब नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दो इनके शिष्य थे। किसके? ख्वाजा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दो मुख्य शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दो इनके शिष्य थे। इसके बाद 1236 ईस्वी में इनकी अजमेर में मृत्यु हो जाती है और अजमेर में ही दरगाह बनती है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी दरगाह पर अकबर ने 2 बार पद यात्रा की, मतलब 2 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इनसे बहुत प्रभावित हुआ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2 बार पैदल यात्रा भी की, पद यात्रा भी अकबर ने की है। तो ये आपके होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। ध्यान रखिएगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी किस नाम से प्रसिद्ध है? ख्वाजा साहब के नाम से। दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से दरगाह है। अकबर ने 2 बार, किस मुगल सम्राट ने 2 बार पद यात्रा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे 2 बार पद यात्रा की? अकबर ने की है। 2 बार पैदल यात्रा की अकबर ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थी। इसके बाद इनके शिष्य थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी और बख्तियार काकी। सबसे प्रसिद्ध कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, प्रिय शिष्य थे इनके। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ईश्वर प्रेम और मानव सेवा पर सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को अपनाया है। तो अब बात करें इनके शिष्य, इनकी मृत्यु हो जाती 1236 में अजमेर में। दरगाह भी अजमेर में है, ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। अब बख्तियार काकी, इनके जो प्रिय शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पूरा नाम शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जन्म 1186 ईस्वी में फरगना में हुआ था। मृत्यु इनकी भी 1236 ईस्वी में दिल्ली में हुई। और इनकी एक उपाधि है सिराज उल औलिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की एक उपाधि है सिराज उल औलिया, ये एक इनकी उपाधि है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या ख्वाजा बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। इल्तुतमिश के समय भारत आए थे, लेकिन इससे पहले, इल्तुतमिश के पहले कुतुबुद्दीन यहाँ पर दिल्ली पे शासन था। कुतुबुद्दीन इनसे प्रभावित होकर दिल्ली में एक मीनार, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। शुरुआत इसने की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन ये इसकी मृत्यु हो जाती है। तब इस कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और इल्तुतमिश के समय, जब इल्तुतमिश का दिल्ली पर शासन था, उस समय ख्वाजा बख्तियार काकी भारत आए थे। तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, इनकी स्मृति में रखी। इनसे प्रभावित होकर दिल्ली में एक मीनार की निर्माण कराया था, जो कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। लेकिन निर्माण कार्य इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाने के कारण निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश की, किसकी स्मृति में थी? ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पूरा नाम है इसका। इसके बाद इनके शिष्य हुए शेख फखरुद्दीन गंज ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य शेख फखरुद्दीन गंज शकर, ये शिष्य हुए। इनका जन्म 1175 ईस्वी में मुल्तान में कहटवाल में हुआ था। मृत्यु 1265 ईस्वी में पाटन में हुई थी, जो पाटन पंजाब,
पहले पाटन पंजाब पाकिस्तान था ही नहीं, अब पाकिस्तान है। तो 1265 में पाक पाटन पंजाब में और खानका इनका धर्मशाला था अजोधन पाकिस्तान में। खानका इनका अजोधन दरगाह जो है वो पाकिस्तान में। शेख फखरुद्दीन गंज शकर का उपनाम बाबा फरीद, ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत में ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए और बलबन के दामाद थे। कैसे? बलबन की एक पुत्री वृद्धावस्था में, कहा जाता है कि शेख फखरुद्दीन गंज शकर ने वृद्धावस्था की आयु में बलबन की एक पुत्री हुसैरा से इन्होंने विवाह किया था। इस प्रकार ये बलबन के दामाद बन गए थे और दिल्ली के ऊपर बलबन का शासन था। इसके बाद सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की और गुरु नानक बाबा फरीद से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक वो बाबा फरीद के कथन और उनकी जो शिक्षाएं थी उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए और इसी कारण गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु, इसी कारण क्योंकि संस्थापक गुरु नानक थे सिख धर्म के, तो ये इनसे प्रभावित थे। तो इनसे प्रभावित होने के कारण अगले सिख गुरु अर्जुन देव ने बाबा फरीद की जो कुछ शिक्षाएं, जो रचनाएं हैं, जो कथन है, उनको अपने ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में बाबा फरीद की रचनाओं का, कथनों का संकलन किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ की रचना की और गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ की जब रचना की थी उसमें बाबा फरीद के भी रचनाओं का, कथनों का संकलन भी किया गया है। क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक बाबा फरीद से बहुत अधिक प्रभावित थे और ये बलबन का दामाद भी थे। ये फखरुद्दीन गंज शकर जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद शेख फखरुद्दीन गंज शंकर जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनके शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे। इसके बाद फिर चिश्ती संप्रदाय में अगले शेख गुरु पीर निजामुद्दीन औलिया हुए। इनकी मृत्यु के बाद फिर अगले निजामुद्दीन औलिया हुए। ये इनके प्रिय शिष्य थे, तो कारभार आगे इन्होंने संभाला। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई। खानका दरगाह इनकी गयासपुर दिल्ली में, धर्मशाला इन्होंने गयासपुर दिल्ली में बनाया। इसके बाद भारत में जो चिश्ती संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार या सबसे ज्यादा फैलाव, भारत में चिश्ती संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार या चिश्ती संप्रदाय का फैलाव निजामुद्दीन औलिया ने किया। और निजामुद्दीन, इसको एग्जाम से याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया, काफी पूछा भी जाता है। निजामुद्दीन इसमें चिश्ती संप्रदाय के किस गुरु ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है? तो निजामुद्दीन औलिया है दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्य देखा है, लेकिन किसी के दरबार में, किसी भी शासक के दरबार में नहीं गए। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी इनसे मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये मिले नहीं। और दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले कौन? निजामुद्दीन औलिया। किस संत ने या किस शेख ने या किस संत ने, सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, 7 सुल्तानों का राज्य देखा? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा है। और लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में, किसी के शासक के दरबार में ये गए नहीं। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये नहीं मिले। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और नसरुद्दीन चिराग दहलवी, ये शिष्य थे इनके। और निजामुद्दीन औलिया अपनी उदारता और सहिष्णुता के कारण निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। ये अभी पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है कि महबूब ए इलाही किसकी उपाधि है, किसको कहा जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उदार और सहिष्णु थे। मतलब ये इनकी उदारता और इनकी सहिष्णुता के कारण इनको महबूब ए इलाही कहा गया। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। इसके बाद इन्होंने योग प्राणायाम पद्धति को इतना बहुत अधिक मात्रा में, ज्यादा इनका योग प्राणायाम को इन्होंने अपनी प्रचार प्रसार किया। इन्होंने अपनी कथनों पर उसके माध्यम से योग प्राणायाम पद्धति का बहुत अधिक इन्होंने अपने जीवन पे उतारा और उसका बहुत अधिक
प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण इनको योग सिद्ध, योगी सिद्ध भी कहा जाने लगा। योगी सिद्ध किसको कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने योग प्राणायाम पद्धति को अपने जीवन पे उतारा और उसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया, उस पर जोर दिया, जिसके कारण इनको योगी सिद्ध कहा जाता है। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। महबूब इलाही किसको कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि ये उदारवादी और सहिष्णु थे, मतलब उदारता और सहिष्णुता के कारण इनको महबूब इलाही कहा जाता है। दूसरी चीज, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 में दिल्ली में हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनकी मृत्यु का समाचार अमीर खुसरो को मिलता है, और अमीर खुसरो को अपने पीर की मृत्यु का समाचार मिलते ही अमीर खुसरो भी ठीक दूसरे दिन अपने प्राण का त्याग दे देता है, और इसको अमीर खुसरो को भी इनकी ही दरगाह के पास, कब्र के पास दफनाया जाता है। मतलब शिष्य हो तो ऐसा अमीर खुसरो जैसा, मतलब अपने गुरु की मृत्यु का समाचार मिलते ही अमीर खुसरो ठीक दूसरे दिन अपने प्राणों का त्याग देता है, और अमीर खुसरो को भी निजामुद्दीन औलिया की कब्र के ठीक बगल में दफनाया जाता है। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया पर जो कब्र बनी गई थी, इन्होंने कहा था मुझे खुले स्थान पर इनकी कब्र होनी चाहिए, जिस पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी कब्र के ऊपर निर्माण कराया था, कब्र का निर्माण कराया था, उस पर चबूतरे का निर्माण करवाया। निजामुद्दीन औलिया की कब्र पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। तो ये आपके चिश्ती संप्रदाय के, जो भारत में जो प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय है, वो चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे, जो महत्वपूर्ण संत थे, उनके बारे में। पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके बाद इनके प्रिय शिष्य कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी, जिनके स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। इसके बाद शेख फखरुद्दीन गंज शंकर, जो बाबा फरीद के उपनाम से प्रसिद्ध है, और इन्होंने सिख धर्म के क्या कहते हैं, गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक, इनसे बहुत प्रभावित हुए, और गुरु अर्जुन देव ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के रचनाओं और कथनों का संकलन भी किया है। तो इसके बाद इनके प्रिय शिष्य निजामुद्दीन औलिया वो जो जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय का भारत में खूब प्रचार प्रसार किया, सबसे अधिक ज्यादा प्रचार प्रसार निजामुद्दीन औलिया के समय हुआ था चिश्ती संप्रदाय का। और महबूब इलाही, अपनी उदारता और सहिष्णुता के कारण निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता है, और इन्होंने योग प्राणायाम पद्धति को अपने जीवन में इस कदर उतारा था कि इनको योगी सिद्ध कहा जाने लगा। और दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले कौन संत थे? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्य देखने वाले संत निजामुद्दीन औलिया, लेकिन किसी भी शासक के सुल्तान के दरबार में नहीं गए। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी इनसे मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, किसी से नहीं मिले ये। इसके बाद इनके शिष्य अमीर खुसरो, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और नसरुद्दीन चिराग देहलवी थे। और अमीर खुसरो मतलब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार मिलते ही, अपने गुरु का मृत्यु का समाचार मिलते ही अमीर खुसरो ने ठीक दूसरे दिन अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और निजामुद्दीन औलिया की कब्र के ठीक बगल में अमीर खुसरो को भी दफनाया गया। तो ये थे आपके सूफी सिलसिले के जो चिश्ती संप्रदाय था उसके संत। अगली क्लास में फिर किसी टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। जय हिंद सभी को।